लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी टाइप का क्वेश्चन था, उससे जो भी एक्सरसाइज का था, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स थे, सब सारा क्वेश्चन बता दिया गया है। अब उसी चैप्टर से रिलेटेड 20 क्वेश्चन का एक सेट है जिसको कि खुद से ट्राई करना है। पहले क्वेश्चन लिखना है और खुद से बनाने का ट्राई करना है, पता चले कितना सा हम बना पा रहे हैं। अब अगर उसके बाद अगर नहीं बन पा रहा है तो उसका सॉल्यूशन अभी हम कर रहे हैं, उसको देखना है। लेकिन सबसे पहले वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिख के और अपना सॉल्व करना है। उसके बाद नहीं बन रहा है तो देखना है। अब जैसे देखते हैं, ये 1 to 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले तुम लोग को दिमाग में आना चाहिए कि नो सॉल्यूशन कब होता है, कि जब a1/a2 का वैल्यू b1/b2 के इक्वल हो और c1/c2 के अनइक्वल हो। सबसे पहले ये है कि अगर नो सॉल्यूशन, इसका मतलब यही है। तो नो सॉल्यूशन के लिए अगर हम वैल्यू लिख रहे हैं तो a1 क्या है, यहाँ पे k है, और a2 क्या है, ये 6 है तो 6 लिखे, इक्वल टू b1 क्या है -5 और b2 क्या है 2 है। अब अगर यहाँ पे हम वैल्यू देख रहे हैं तो ये c1 और c2 पर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि इधर तो k है ही नहीं, तो उसको लिखना ही नहीं है। ये 2 से हो गया 2 × 3, तो k का वैल्यू क्या हो गया 3 × -5, मतलब इसका आंसर क्या हो गया -15। तो -15 हो गया, इसका मार्क कर दिया -15, आ गया आंसर इसका। अब सेकेंड क्वेश्चन है इसी टाइप से रिलेटेड, लेकिन इसमें क्या लिखा है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इन्फिनाइट सॉल्यूशन। तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होता है कि a1/a2 का वैल्यू b1/b2 के इक्वल करते हैं और c1/c2 के इक्वल करते हैं। तो ये तीनों आपस में क्या होता है, इक्वल। किस केस के लिए, इन्फिनाइट सॉल्यूशन के लिए। तो अभी यहाँ पे जैसे लिख रहे हैं तो ये तो 2/4 हो गया, फिर इक्वल टू 3/k इक्वल टू 5/10। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे 2/4 है, इसका मतलब क्या है 1/2, 5/10 ये भी क्या है 1/2। तो 1/2 जो है वो किसके इक्वल है 3/k के। तो k का वैल्यू क्या आ गया 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, k का वैल्यू 6 इसका आंसर हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड में क्या लिखा है, इसमें भी इन्फिनाइट सॉल्यूशन, लेकिन इसमें इक्वेशन का फॉर्म दे दिया। कोई दिक्कत नहीं, उसी से बनाएंगे। यहाँ अगर हम लिखेंगे इन्फिनाइट के लिए तो यही केस हो जाएगा, a1 तो 2/a2 तो 2a हो गया, फिर इक्वल टू b1 के जगह पे 3 और b2 के प्लेस पे a+b। c1 है 7 और यहाँ 28, तो -7 -28 तो कैंसिल ही हो गया, 7/28। अब यहाँ भी अगर माइनस देते हो कटा तो क्या फ़र्क पड़ता है। अब यहाँ जैसे है तो 7/28 का मतलब क्या है 1/4। अब कोई सा भी एक रिलेशन देख लेते हैं, ये 2 तो कट गया, तो क्या है फर्स्ट रिलेशन 1/a = 1/4। ये 1/a है और ये क्या है 1/4। इससे a का वैल्यू फाइंड हो गया, कितना है 4। अब दूसरा देख लो 3/a+b = है 1/4। हम इसको अगर लिखेंगे तो 3/a के जगह पे 4 + b = क्या हो गया 1/4। क्रॉस कर लो तो 4 + b = 12, तो b का वैल्यू क्या हो गया 12 - 4 8। तो अब यहाँ पे कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, क्या लिखा है a का वैल्यू ट्वाइस ऑफ b है, तो ट्वाइस ऑफ b तो 16 हो जाएगा, तो रॉन्ग है, ये नहीं होगा। b का वैल्यू ट्वाइस ऑफ a है तो b 8 है, ट्वाइस ऑफ a मतलब 2 × 4 8 आ गया, यही हो गया ना, ये सेटिस्फाई कर रहा है, यही हो गया इसके लिए आंसर b = 2a। क्योंकि यहाँ अगर हम लिख रहे हैं तो b को हम लिख सकते हैं ना 2 × 4, इसका मतलब क्या है ट्वाइस ऑफ a, तो यही रिजल्ट है ना b = 2a, उसके लिए यही आंसर हो गया। अब जैसे लिखा है द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ये अच्छा क्वेश्चन है, फॉर्म बाय द लाइंस x = y। इसके लिए तुमको ग्राफ सोचना पड़ेगा। अगर हम ये लिख रहे हैं, ये है x एक्सिस है और ये है y एक्सिस, सॉरी x डैश, ये y और ये y डैश। तो जब x = y है तो 0 होगा तो 0 होगा, 1 होगा तो क्या होगा 1, इसी तरह से 2 होगा तो 2। और अभी ये लाइन तो ऐसे चला गया फर्स्ट वाला। सेकेंड में क्या लिखा है x = 6, तो x = 6 का मतलब ये पॉइंट है। तो जब ये 1 वेरिएबल में है तो जो पैरेलल होगा किसके होगा y के पैरेलल, तो y के पैरेलल ड्रॉ करते हैं, कहीं तो कटा होगा
ये जो पॉइंट कटा होगा तो जब 6 है तो ये भी क्या रहा होगा 6, तो ये क्या पॉइंट है 6 6, क्योंकि जो लाइन मेरा है वो क्या है x इक्वल टू वाई, तो ये इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया होगा जहाँ पे दोनों आपस में क्या हो सेम। ये तो हमको पता है 6 है तो इधर भी क्या होगा 6, ये निकल गया। अब तीसरा क्या लिखा है y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इसका मतलब x भी क्या होगा 0, तो यही पॉइंट हो गया। तब इससे जो बना ये ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल देख लिए, अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस इसका क्या है 6 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक कितना 6, हाइट भी क्या है 6 यूनिट, तो कितना हो गया 2 इंटू 3 तो 18 स्क्वायर यूनिट। इसका आंसर क्या हो गया 18 स्क्वायर यूनिट, ये इसके लिए आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन है, बताया गया था कि जब लीनियर इक्वेशन हो तो कंसिस्टेंट 2 केस में होता है, इंटरसेक्टिंग में भी वो क्या होगा कंसिस्टेंट, और कोइंसिडेंट में भी क्या होगा कंसिस्टेंट। तो ये तो दोनों ऑप्शन में है ना, तो यहाँ भी तो है दोनों ऑप्शन में इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस। दोनों केस में क्या होता है वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है, क्योंकि फर्स्ट में है यूनिक सॉल्यूशन और कोइंसिडेंट में होता है इनफिनाइट सॉल्यूशन, लेकिन सॉल्यूशन तो है इसलिए क्या है कंसिस्टेंट है। तो 5 का ऑप्शन डी हो गया, इसका क्या था बी हो गया, सॉल्व हो गया। अब दूसरा अब जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स के लिए है, 6 to 10। अब इसमें क्या लिखा है देखो, क्वेश्चन पहले भी बताया गया था कि जब x और y का जो कॉफिशेंट होता है वो इंटरचेंज किया हुआ हो, जैसे 99x 101y, यहाँ पे क्या लिखा है 101x 99y, तो ऐसे केस में क्या करते हैं एक बार दोनों इक्वेशन को प्लस करते हैं और दूसरा माइनस करते हैं। तो अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख दें, इसको इक्वेशन सेकेंड, तो एक बार क्या बोल रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, ये दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो 99 प्लस 101 कितना हो गया 200x, 101 और 99 तो ये क्या हो गया 200y, और ये 459 तो ये कितना हो गया 1000। तो इस दोनों से कॉमन क्या है 200, तो 200 अगर कॉमन करते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू 1000 है, तो 200 से 5 टाइम्स, तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या हो गया 5, इक्वेशन थर्ड फॉर्म हो गया। अब फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, अब फर्स्ट में सेकंड करेंगे तो माइनस आ रहा है तो सेकंड में फर्स्ट को कर लेते हैं, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, तो 101 माइनस 99 क्या हो गया 2x, 99 माइनस 101 तो माइनस 2y, 501 माइनस 499 तो 2, तो यहाँ पे भी 2 कॉमन, तो x माइनस वाई का वैल्यू क्या हो गया 2, तो x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 4। अब अगर 2 इक्वेशन पता है तुमको x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन 4, इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन 4 को माइनस करते हैं तो x प्लस वाई का वैल्यू 5 है, ये x माइनस वाई 1 है, माइनस करोगे साइन चेंज हो गया तो x कैंसिल, तो 2y का वैल्यू कितना 4, तो y क्या हो गया इससे 2। अब y का वैल्यू 2 जो है वो पुट कर लो इन इक्वेशन थर्ड, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 5, तो x का वैल्यू क्या हो गया 3, 2 आंसर हो गया, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा। अब ये है एलिमिनेशन मेथड से बनाने के लिए ये क्वेश्चन है, सारे टाइप का क्वेश्चन इसमें कंटेंट किया गया है। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं इसका एलसीएम क्या होगा ए बी, ये b है और ये a है तो ए बी हो गया, a इंटू ए कितना a स्क्वायर एक्स, b इंटू बी स्क्वायर वाई इक्वल टू है a प्लस बी, इसको लिखो a स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई, ए बी को a से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा a स्क्वायर बी, ए बी को b से करते हैं तो ए बी स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट, और ये जो ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 2ab था ये इक्वेशन क्या हो गया सेकेंड। अब अगर देख रहे हैं ये a स्क्वायर है, ये क्या है a है, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे a से, जिससे कि x वाले टर्म को क्या कर सकते हैं एलिमिनेट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड इंटू a,
फर्स्ट को उसी तरह से रहने दिए और सेकेंड में क्या कर दिए, ए से मल्टीप्लाई। तो यहाँ है ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड क्या है, ए से मल्टीप्लाई कर लो, ए से ए को करोगे ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इक्वल टू 2ab स्क्वायर, सॉरी 2a स्क्वायर बी, क्योंकि a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2a स्क्वायर बी। अब साइन चेंज हो गया, माइनस प्लस और माइनस ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा है माइनस बी स्क्वायर वाई, नीचे है प्लस ए बी वाई। इधर ए स्क्वायर बी में 2a स्क्वायर बी माइनस हो जाएगा तो क्या होगा माइनस ए स्क्वायर बी, प्लस में क्या है ए बी स्क्वायर। इस दोनों टर्म से अगर कॉमन किया जाता है तो कॉमन कर सकते हैं हम बी वाई, या माइनस बी वाई कॉमन कर लो तो यहाँ क्या बच जाएगा b, और अगर माइनस बी कॉमन किया तो यहाँ क्या बचेगा माइनस से, क्योंकि यहाँ माइनस बी स्क्वायर था, एक माइनस कॉमन कर लिया तो प्लस में हो गया, यहाँ प्लस था तो माइनस माइनस प्लस इक्वल टू, इस दोनों से कॉमन क्या होगा माइनस ए बी, या सिर्फ प्लस ए बी कॉमन करते हैं तो ए बी कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा b, और यहाँ क्या बचेगा माइनस से। माइनस भी कर सकते थे लेकिन ये b माइनस ए टर्म कैंसिल भी तो होना है, ये b माइनस ए कैंसिल, ये b भी कैंसिल हो गया, तो y का वैल्यू क्या आ गया माइनस ए। y का वैल्यू माइनस ए पुट कर दो किसी इक्वेशन में, जैसे इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू माइनस ए इन इक्वेशन सेकेंड, तो क्या हो जाएगा ए एक्स माइनस बी वाई था, तो माइनस माइनस प्लस इक्वल टू क्या है 2ab, तो ए एक्स का वैल्यू हो गया 2ab माइनस ए बी, तो ए एक्स इक्वल टू ए बी, ए कैंसिल तो x का वैल्यू क्या आ गया b, तो x हो गया b और y हो गया माइनस ए। सही है, इतना सही हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो, x का वैल्यू b पुट करो, यहाँ क्या होगा ए बी, यहाँ y का वैल्यू माइनस ए पुट करो तो क्या हो गया ए बी कितना 2ab, सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगर इसी इक्वेशन में भी पुट करेंगे तो भी x का वैल्यू b है तो ये दोनों कैंसिल होगा, तो बचा क्या a, यहाँ फिर y का माइनस ए है तो प्लस b, तो a प्लस बी। सही है। अब ये जैसे वर्ड प्रॉब्लम में है, वर्ड प्रॉब्लम का इस टाइप का एक क्वेश्चन था भी कि गिव मी ए 100 फ्रेंड आई सेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। तो मान लेते हैं कि लेट द इनकम ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, या इनकम ही लिखो क्या दिक्कत, लेट द अमाउंट which have first friend, कितना है उसके पास x रुपया, अमाउंट सेकेंड फ्रेंड का ये लिख देते हैं y। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा है, जो फ्रेंड है वो बोल रहा है कि गिव मी 100 आई सेल देन बिकम ट्वाइस एज। तो अगर हम मान लो ये x है ये y है, y मांग रहा है x से 100 रुपीज़, तो अगर 100 से मांग रहा है 100 तो ये इससे क्या होगा माइनस, जो मांग रहा है उसके लिए क्या होगा प्लस। तो क्या बोल रहा है कि देन ट्वाइस एज रिच एज यू, मांगा तो यही था ना, अब ट्वाइस किसका हो रहा है फर्स्ट फ्रेंड का, तो 2 इंटू एक्स माइनस 100। अब इसको सॉल्व करो तो ये क्या हो गया 2x माइनस 200 इक्वल टू वाई प्लस 100, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया 300। इक्वेशन फर्स्ट, ये माइनस 200 इधर आके प्लस हो गया, 100 प्लस 200 कितना 300, ये इक्वेशन बन गया फर्स्ट। अब सेकेंड क्या बोल रहा है कि इफ़ यू गिव मी 10, अगर तुम मुझे 10 रुपये दे दो, तो ये x था ये क्या था y, तो ये इससे मांग रहा है 10, तो ये प्लस 10 हो गया और ये क्या हो गया माइनस 10। देन आई सेल बिकम 6 टाइम्स एज रिच एज यू, इसका 6 गुना हो जाता है क्योंकि इसी से मांगा था, इससे 6 गुना हो जा रहा है। तो x प्लस 10 इक्वल टू क्या हो गया 6y माइनस 60, तो x माइनस 6y इक्वल टू माइनस 60 माइनस 10, तो x माइनस 6y इक्वल टू माइनस 70, इक्वेशन सेकेंड। अभी दोनों इक्वेशन को तो सॉल्व कर ही सकते हो, खुद से करना है इसको। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, तो कल भी बताया गया था। अब जैसे क्या लिखा है कि 2 डिजिट का सम, तो सबसे पहले 2 डिजिट के नंबर के लिए क्या मानना पड़ेगा, लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस,
यूनिट प्लेस को हम लिख लेते हैं x और टेंस प्लेस को लिख रहे हैं y। तो जब दो नंबर है दो डिजिट है, एक डिजिट है x दूसरा y है, तो नंबर क्या फॉर्म हो रहा है 10y प्लस x, क्योंकि टेंस प्लेस पर y था तो 10y प्लस x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ द डिजिट, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया 9, इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा क्या लिखा है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब जो मेरा नंबर है वो 10y प्लस x है, तो 9 टाइम्स का मतलब क्या हो गया 9 इंटू 10y प्लस x इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। इसका जो 9 टाइम्स है वो ट्वाइस होता है किसका, जो रिवर्स करने पर डिजिट मिलता है। तो ये 10y प्लस x के जगह पे क्या हो जाएगा 10x प्लस y। 9 टाइम्स दिस नंबर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इट्स रिवर्सिंग द डिजिट। तो ये हो गया 10x प्लस y। तो ये हो गया कितना तुम्हारा 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y। सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा 20x प्लस 2y माइनस 90y माइनस 9x इक्वल टू 0। 20 माइनस 9 11, 2 माइनस 90 माइनस 88, 11 कॉमन कर लो, x माइनस 8y इक्वल टू 0। तो इससे क्या फॉर्म x माइनस 8y इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। वैल्यू पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, y का वैल्यू 1 आ जाएगा, x का वैल्यू 8 आ जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या हो गया 18 फॉर्म हो जाएगा इसका नंबर। अब इससे दिया हुआ इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाइए। x प्लस वाई इक्वल टू 7 है, 5x प्लस 12y इक्वल टू 7 है, दोनों 7 ही है। अच्छा ठीक है, तब इसको सॉल्व करेंगे तो a1 क्या है 1 है, b1 1, c1 कितना -7, ये लिखे। इस केस में देख लो a2 क्या है 5, b2 कितना है 12 और c2 क्या है -7। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो फॉर्मूला था वो क्या था, x बाय b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y बाय c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने भी बोले थे, x का वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते थे क्या b1 c2 माइनस b2 c1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1, उससे भी होता। x है, b1 क्या है यहाँ पे 1 है, c2 -7 मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा -7। b2 क्या है 12, c1 क्या है -7 -84, और पहले से भी क्या है माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 84, ये हो गया। y है c1 a2, तो c1 क्या है -7, a2 5 तो -35, c2 a1 -7 और 1 तो ये +7 हो गया। अब यहाँ कितना है 1 बाय a1 b2, तो a1 b2 का मतलब क्या हो गया 1 इंटू 12 a2 b1 तो 5 इंटू 1 5 7, इधर 84 माइनस 7 करते हैं तो x बाय 77, ये y बाय -28, 1 बाय 7, तीनों आपस में इक्वल है। तो फर्स्ट थर्ड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड अगर देख रहे हैं तो फर्स्ट क्या था x बाय 77 इक्वल टू 1 बाय 7, 7 से 11, तो x का वैल्यू क्या आ गया इससे 11 हो गया फर्स्ट। अब y का देखते हैं, तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड क्या है, तो सेकेंड है y बाय -28 इक्वल टू 1 बाय 7, तो 7 इंटू 4 तो y का वैल्यू हो गया -4। क्रॉस चेक करने के लिए अपना वैल्यू पुट करके भी देख लेना है, जैसे x 11 है y -4 है, तो 11 -4 7 आ रहा है, सही है। 11 इंटू 5 55 और 12 इंटू -4 48, तो 55 -48 7 आ रहा है, इसका मतलब ये सही है सॉल्यूशन। ये हो गया 10 तक, और 10 क्वेश्चन है। वो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था और ये है 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन, 11 से 15 तक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है कि एक इक्वेशन पहले से है दिया हुआ
2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, एक ऐसा इक्वेशन लिखना है जिससे कि वो क्या बन जाए, इस दोनों का ग्राफ जो हो वो क्या हो जाए, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाए। फिर दूसरा एक ऐसा इक्वेशन लिखना है जिससे कि ये दोनों का ग्राफ जो हो क्या हो, पैरेलल हो। तीसरा लिखना है कि जिससे ये दोनों क्या हो जाए, कोइंसिडेंट हो जाए। इसमें सिंपल सा बात है, अगर तुमको इंटरसेक्टिंग लाइन लिखना है इसका मतलब हम एक ऐसा इक्वेशन लिखेंगे जिसका कि a1 बाय a2 क्या हो, b1 बाय b2 के अनइक्वल हो। ये होता है ना इंटरसेक्टिंग के लिए। तो यहाँ अगर 2x बाय, अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं मान लो 4x और 3 के जगह पे यहाँ लिख दिया 5y, माइनस यहाँ कुछ भी रख देते हैं, 8 ही रहने देते हैं, इक्वल टू 0। अब 2/4 क्या है, 1/2 है। 3/5 ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हुआ तो हो गया ये इसका आंसर, 4x प्लस 5y माइनस 8। हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं इक्वेशन जिससे कि ये दोनों सिर्फ क्या हो, अनइक्वल हो, और कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा। पैरेलल के लिए कंडीशन क्या था कि a1 बाय a2 जो है वो b1 बाय b2 के इक्वल हो, लेकिन c1 बाय c2 के क्या हो, अनइक्वल। इसके लिए लिखते हैं अपने मन से। ये 2 है, हम यहाँ पे क्या कर दिए, 6x कर दिए, तो 2/6 1/3। तो दूसरा भी मेरा क्या चाहिए, 1/3, तो 3 इंटू 3 क्या कर देंगे, 9y। लेकिन ये सेम नहीं होना चाहिए, इसको हम -7 लिख दिया। अब अगर देख रहे हैं तो 2/6 क्या है, 1/3 है। 3/9 क्या है, 1/3, माइनस 8/7, ये तो हो गया 8/7। तीसरा अनइक्वल हो गया, ये दोनों सेम हो गया, तो हो गया इसके लिए आंसर। जरूरी नहीं कि मेरा जो इक्वेशन है वही तुम्हारा भी हो, बहुत सारे इसका सॉल्यूशन हो सकता है। अब कोइंसिडेंट के लिए क्या है कि तीनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। a1 बाय a2 का जो वैल्यू है वो b1 बाय b2 के इक्वल हो और c1 बाय c2 के इक्वल हो, तब होगा कोइंसिडेंट। तो अपने मन से अगर किसी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, सब में कर दो, जैसे 4 से कर लेते हैं, तो 8x प्लस क्या हो जाएगा 12y माइनस क्या हो गया 32 इक्वल टू 0। 2/8 करेंगे तो भी 1/4, 3/12 1/4, 8/32 1/4, हो गया इसके लिए तीनों आंसर। 1 मार्क्स का 3 मार्क्स के लिए हो गया। अब ये है जैसे लिखा हुआ 3 इंटू 2u, तो 6u है प्लस 3v है इक्वल टू क्या है 7uv, इक्वेशन फर्स्ट है। दूसरा 3u है प्लस 3 इंटू 3 9v इक्वल टू क्या है 11uv, इक्वेशन सेकेंड। ये 6 है, ये 3 है, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड इंटू 2 क्या हो गया, ये 6u प्लस 3v इक्वल टू 7uv, और नीचे क्या हो जाएगा 6u प्लस 18v इक्वल टू 22uv। माइनस कर लेंगे तो ये दोनों कैंसिल, 3 माइनस 18 कितना हो गया -15v, 7 माइनस 22 तो -15uv। अब अगर देख रहे हैं तो ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, 15 भी क्या हो गया कैंसिल, और एक भी क्या हो गया कैंसिल। यहाँ क्या बचा 1, इसका मतलब u का वैल्यू क्या हो गया, u का जो वैल्यू है वो क्या हो गया 1, क्योंकि 1 ही बचा। अब पुट u इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम फर्स्ट में रखते हैं तो 6u था, तो 6 इंटू 1 प्लस 3v इक्वल टू क्या है 7uv, तो u के जगह पे तो वैल्यू पुट करेंगे ना 1, तो ये है 6 प्लस 3v इक्वल टू 7v, तो 7v माइनस 3v इक्वल टू क्या हो गया 6, तो 7 माइनस 3 4v इक्वल टू 6, तो v का वैल्यू क्या हो गया 6/4, 2 इंटू 2 2 इंटू 3, आंसर क्या हो गया इसका 3/2। तो एक हो गया v का वैल्यू 3/2 और u का वैल्यू क्या हो गया 1। ठीक है। अब द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, ये तो पहले भी पढ़ चुके हो। न्यूमरेटर का वैल्यू क्या है मान लेते हैं x, और डिनोमिनेटर क्या मान लेते हैं y, तो फ्रैक्शन क्या होगा x/y। अगर न्यूमरेटर x है डिनोमिनेटर y है तो फ्रैक्शन x/y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, मतलब जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम वो किसके इक्वल है, न्यूमरेटर के ट्वाइस से। तो न्यूमरेटर तो x है, ट्वाइस से कितना ज़्यादा 4। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़ के,
तो क्या लिखा था कि सम ऑफ द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दैट मीन्स x प्लस वाई इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, तो 2x प्लस 4 के इक्वल है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 2x प्लस 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 4 माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। तो x माइनस वाई इक्वल प्लस 4 इक्वल टू क्या हो गया 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं x का वैल्यू क्या हो y माइनस 4, इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा क्या है, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय 3, तो x में भी बोल रहा है 3 बढ़ा दें और y में भी क्या है, तो जो रेशियो हो जाता है 2/3 हो जाता है। क्रॉस करो तो 3x प्लस 9 इक्वल टू 2y प्लस 6, यही होगा। वैल्यू रख सकते हैं x की जगह पे y माइनस 4 रखो, 3 इंटू वाई माइनस 4 प्लस 9 इक्वल टू 2y प्लस 6, कितना हो गया 3y माइनस 12 प्लस 9 2y प्लस 6, तो 3y माइनस 2y इक्वल टू क्या हो गया माइनस 3, तो 6 प्लस 3, तो y इक्वल टू 9, तो x का वैल्यू 9 माइनस 4 5, तो फ्रैक्शन क्या हो गया 5/9, तो 5/9 हो गया। अब देख लेते हैं सेटिस्फैक्शन इसका, ये 5 प्लस 9 14, तो 2 इंटू 5 10 प्लस 4 14 आ गया सॉल्व। अब ये जैसे लिखा है सॉल्व 2/√x प्लस 3/√y, तुमको रूट x का वैल्यू नहीं निकालना है, क्या निकालना है x एंड y, x और y का वैल्यू निकालना है इसमें। तो जैसे 1/√x को क्या लिख देंगे a, 1/√y को क्या लिख दिया b, तो ये हो गया तुम्हारा 2a प्लस 3b इक्वल टू 2 फर्स्ट इक्वेशन। फिर 4a माइनस 9b इक्वल टू -1 इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इंटू 2 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वेशन सेकेंड माइनस कर दो, तो ये 4a प्लस 6b इक्वल टू 4, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 2 4, नीचे क्या है 4a माइनस 9b इक्वल टू -1, तो ये हो गया तुम्हारा माइनस प्लस और प्लस कैंसिल, 15b इक्वल टू 5, दैट मीन्स b इक्वल टू 5/15, तो 1/3 b फाइंड हो गया। अब b जब निकल गया तो b का वैल्यू रख सकते हो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड किसी में भी, तो ये 2a था प्लस 3 इंटू बी 1/3 इक्वल टू 2, 3 3 कैंसिल, तो 2a का वैल्यू 2 माइनस 1, तो 2a का वैल्यू 1, तो a का क्या हो गया 1/2। अभी तो a b निकल गया। हम माने क्या थे 1/√x को लिखे थे a, इसका मतलब 1/√x इक्वल हो गया 1/2 के, तो √x इक्वल टू क्या हो गया 2, तो रूट उधर जाएगा तो क्या होगा स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, तो x का वैल्यू क्या हो गया 4। अब सेम कंडीशन 1/√y इक्वल टू क्या है b, तो 1/√y इक्वल टू 1/3, तो √y इक्वल टू 3, तो y का वैल्यू 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, x और y फाइंड हो गया। अब ये है 15 द वैल्यूज ऑफ p एंड q विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो डायरेक्ट लिखते हैं फॉर इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा a1 बाय a2, तो डायरेक्ट लिखते हैं a1 क्या है 2, a2 क्या है p प्लस क्यू इक्वल टू b1 बाय b2, तो 3 बाय 2p माइनस क्यू इक्वल टू c1 बाय c2, तो -7 लिखोगे और -21 लिखोगे, तो ये क्या हो गया 1/3। अब ये तीनों आपस में अगर इक्वल है तो दो इक्वेशन बन सकता है ना इससे, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट, तो ये क्या बन गया 2/p प्लस क्यू इक्वल टू क्या है 1/3 है, क्रॉस कर लो, तो p प्लस क्यू का वैल्यू 6, इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा क्या है फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, एक है 3/2p माइनस क्यू और दूसरा लिखा है 1/3, क्रॉस करोगे तो 2p माइनस क्यू इक्वल टू क्या हो गया 9, इक्वेशन सेकेंड। अब प्लस क्यू माइनस क्यू, तो जब अपोजिट साइन हो तो ऐड कर सकते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और प्लस इक्वेशन सेकेंड, तो ये फर्स्ट क्या है p प्लस क्यू इक्वल टू 6 है, सेकेंड क्या है 2p माइनस क्यू इक्वल टू
9 है, तो ऐड करने पर तो साइन चेंज होता नहीं है। 2p प्लस p क्या हो गया 3p, ये दोनों कैंसिल, 6 प्लस 9 15, तो p का वैल्यू 15/3 5, p फाइंड हो गया। अब p जब फाइंड हो गया तो q निकाल लो, पुट p इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 5 प्लस q इक्वल टू 6, तो q का वैल्यू क्या है 6 माइनस 5 1, तो p 5 हो गया और q 1 हो गया। इससे इन्फिनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देख लेते हैं, ये भी 5 है और 1 है, 5 प्लस 1 क्या हुआ 6x, तो 2/6 का मतलब 1/3, फिर 3, यहाँ 2 इंटू 5 10 माइनस 1 9, 3/9 भी क्या हुआ 1/3, 7/21 भी क्या है 1/3, तो तीनों इक्वल है, ये इन्फिनाइट सॉल्यूशन है। लास्ट 5 क्वेश्चन और, थ्री मार्क्स का तो क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद है 4 मार्क्स का क्वेश्चन, लास्ट 5 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। जैसे लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखो 16, सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अगर इस सवाल को बनाना है तो क्या कर सकते हैं हम इसमें, a1 क्या है यहाँ पे a माइनस बी, b1 क्या है a प्लस बी, और c1 क्या है माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ये सही है, लेकिन सेकेंड इक्वेशन फॉर्म ही नहीं है, ये a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई, अभी तो उसमें लिख ही नहीं सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ जैसे a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, तो अगर इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये एक बार हो गया a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस a प्लस बी इंटू वाई, दो टर्म था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें जो a2 का वैल्यू है वो क्या है a प्लस बी है, b2 a प्लस बी ही है, और c2 का जो वैल्यू है वो है माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक हो गया क्लियर है, a1 b1 c1 और a2 b2 c2। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्या होता है x बाय b1 c2, तो b1 के प्लेस पर है a प्लस बी, तो यहाँ लिखे a प्लस बी, c2 के प्लेस पे है माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b1 c2 माइनस b2 के प्लेस पे है a प्लस b1 a प्लस बी, c1 क्या है माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। थोड़ा सा लंबा सवाल है लेकिन बहुत आसान है। x बाय b1 c2 माइनस b2 c1, सिर्फ हम वैल्यू रख रहे हैं, जो दिया हुआ है, ये b1 था, ये c2 है, ये b2 है और ये c1 है। अब y है c1 a2, तो c1 क्या है माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर इंटू a2 क्या है a प्लस बी माइनस c2 a1, तो c2 के प्लेस पे फिर माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखे, और a1 क्या है a माइनस बी। लास्ट और एक टर्म बचा 1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1, तो a1 के प्लेस पे हो गया तुम्हारा a माइनस बी और b2 के प्लेस पे हो गया a प्लस बी, माइनस है a2 के प्लेस पे हो गया फिर से a प्लस बी, और b1 के जगह पे भी हो गया a प्लस बी, तो क्या था a1 b2 माइनस a2 b1। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो बस यही मल्टीप्लाई में ध्यान रखना है थोड़ा सा, प्लस माइनस के साइन का। अगर हम a से माइनस a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा माइनस a क्यूब, a से b स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन बाहर क्या है माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ए बी स्क्वायर। फिर b को माइनस a स्क्वायर से कर रहे हैं तो माइनस a स्क्वायर b को माइनस b स्क्वायर से तो माइनस b क्यूब, और है इसका टर्म ये माइनस है। अब यहाँ देखो ये माइनस है, ये भी क्या है माइनस, अगर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब क्या है a को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, माइनस का तो टर्म खत्म हो गया, तो a क्यूब, a को 2ab से करना है तो 2a स्क्वायर b, a को फिर b स्क्वायर से करना है, माइनस है तो माइनस देंगे ab स्क्वायर,
बी वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर लो, बी को मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, बी इंटू ए स्क्वायर बी इंटू 2ab, तो 2ab स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर, तो बी क्यूब। यहां तक लिखा। ये जो है ये किसका टर्म था, सिर्फ x का। अब लिखते हैं y के टर्म को। y का टर्म क्या है, यहाँ पे है माइनस a को मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस ए स्क्वायर है, माइनस ए स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई कर लो, सिंपली मल्टीप्लाई जैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए क्यूब, क्योंकि यह माइनस ए स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस, तो a को 2ab से करेंगे तो प्लस 2a स्क्वायर b, a को प्लस b स्क्वायर से करेंगे तो ab स्क्वायर। b को भी उसी तरह से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, b को माइनस ए स्क्वायर से करो तो क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर b, b को 2ab से करेंगे तो प्लस 2ab स्क्वायर, b को b स्क्वायर से करना है माइनस b क्यूब। अब b वाला टर्म हो गया, इधर भी तो मल्टीप्लाई करना है, ये माइनस है और ये माइनस है, प्लस हो गया। a को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो, a क्यूब, a इंटू बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, b इंटू ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर b, और b इंटू बी, बी स्क्वायर, तो b क्यूब। ये हो गया। तीसरा है, इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। ये 1 बाय, अब लिखा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका मतलब क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये थोड़ा सा लंबा इक्वेशन बन गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व करना है। अब ये माइनस ए क्यूब था, ये भी प्लस ए क्यूब है, ये माइनस ए क्यूब प्लस ए क्यूब क्या हो गया, कैंसिल। माइनस ए स्क्वायर बी था, ये प्लस ए स्क्वायर बी है, ये दोनों के आपस में क्या हो गया, कैंसिल। अब ये माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर कितना हो गया, माइनस 2ab स्क्वायर, और फिर से माइनस 2ab स्क्वायर, तो ये हो गया तुम्हारा x बाय माइनस 4ab स्क्वायर, माइनस बी क्यूब और माइनस बी क्यूब, तो माइनस 2b क्यूब। इतना सा। y वाला टर्म देखते हैं, y, अब इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, माइनस ए क्यूब प्लस ए क्यूब कैंसिल है, माइनस ए स्क्वायर बी है और ये माइनस ए स्क्वायर बी है, तो माइनस 2a स्क्वायर बी हो गया। अब प्लस 2a स्क्वायर बी, ये देखो 2a स्क्वायर बी प्लस में है, ये a स्क्वायर बी माइनस, ये a स्क्वायर बी माइनस, ये तीनों टर्म क्या हो गया, कैंसिल। अब ये ab स्क्वायर है, ये ab स्क्वायर, 2ab स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर, ये ऐड हो गया, क्या हो गया, 4ab स्क्वायर। लास्ट टर्म माइनस बी क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये कितना हो गया, माइनस 2b क्यूब। इधर है, ब्रैकेट सॉल्व कर लो इसका, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, बचा माइनस बी स्क्वायर कितना, माइनस 2b स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस 2ab। ये अब इक्वेशन जैसे बन गया है, x बाय माइनस 4ab स्क्वायर माइनस 2b क्यूब। तो इसको सॉल्व करेंगे जैसे फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड लिखते हैं। तो फर्स्ट क्या है, इससे कॉमन भी तो कुछ है, माइनस 2b स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पे x बाय माइनस 2b कॉमन कर लो, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2ab, क्योंकि माइनस कॉमन कर रहे हो, प्लस 2ab, यहाँ से माइनस 2b कॉमन कर रहे हो, तो यहाँ क्या बच रहा है, 2b की जगह पे 2b स्क्वायर भी तो कॉमन हो रहा है, तो ये 2a बच जाएगा, और ये क्या बच जाएगा, प्लस b। इधर 1 में क्या है, इससे भी माइनस 2b कॉमन कर लो, माइनस 2b कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, b और प्लस a। कैंसिल हो रहा है इसका वैल्यू, b से b कैंसिल हो जाएगा, माइनस टू कैंसिल, तो x का वैल्यू जो हो गया वो हो गया b इंटू 2a प्लस बी बाय b प्लस ए। कुछ रॉन्ग है,
यहाँ पे जो है टर्म मल्टीप्लाई किया गया है, तो जैसे माइनस ए बी स्क्वायर था, यहाँ पे एक टर्म छूट गया है, ये माइनस ए बी स्क्वायर है, माइनस ए बी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर माइनस 4ab स्क्वायर तो लिखे, लेकिन ये जो टर्म है माइनस 2a स्क्वायर बी ये नहीं लिखे। तो ये क्या है माइनस 2a स्क्वायर बी और फिर से क्या माइनस बी क्यूब माइनस 2b क्यूब, ये इस तरह से हो गया। और फिर से देख लेते हैं इसको, यहाँ पे जैसे टर्म था, यहाँ x है तो x लिखे, अब नीचे क्या था माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर फिर माइनस 2ab स्क्वायर, तो क्या हो गया माइनस 4ab स्क्वायर। फिर ये क्या लिखा है माइनस 2a स्क्वायर बी है, ये सिंगल टर्म है तो माइनस 2a स्क्वायर बी भी लिखेंगे, माइनस 2a स्क्वायर बी, और ये माइनस बी क्यूब और माइनस बी क्यूब क्या हो गया माइनस 2b क्यूब इक्वल टू 1 बाय, अब यहाँ जो मल्टीप्लाई किए हैं माइनस माइनस, अच्छा इसका जो मल्टीप्लाई करके आया ये बी ए से मल्टीप्लाई किए थे माइनस ए क्यूब, ए से फिर प्लस 2a स्क्वायर बी ए इंटू प्लस ए बी स्क्वायर, फिर बी से मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए स्क्वायर बी बी इंटू प्लस 2ab, तो 2ab स्क्वायर अब बी इंटू प्लस बी क्यूब, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। अब ये जो प्लस बी क्यूब है माइनस बी क्यूब, ये दोनों भी क्या हो गया कैंसिल। तो यहाँ जो टर्म बचा हुआ है ये 2a स्क्वायर बी था माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया, माइनस माइनस हो गया माइनस 2a स्क्वायर और यहाँ है प्लस 2a स्क्वायर, दोनों कैंसिल। ये ए बी स्क्वायर है, ये 2ab स्क्वायर है 3ab स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, क्या बचा 4ab स्क्वायर, तो 4ab स्क्वायर लिखे इक्वल टू 1 बाय, इधर क्या है सॉल्व करोगे तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो कैंसिल। तो यहाँ क्या क्या बचा माइनस 2b स्क्वायर माइनस 2ab। अब 3 पार्ट हो गया इसका, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तो पहले क्या लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट, तो फर्स्ट और थर्ड पार्ट जैसे लिखेंगे तो फर्स्ट पार्ट में क्या है x बाय, इसमें से देखो कुछ कॉमन है माइनस 4b स्क्वायर है 2b है, तो सबसे हम माइनस 2b कॉमन कर सकते हैं, तो माइनस 2b कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, ये क्या बचा प्लस 2ab, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, अगर हम इससे b कॉमन कर रहे हैं 2 कॉमन कर रहे हैं तो सिर्फ क्या बचा a स्क्वायर, इससे 2b कॉमन कर रहे हैं तो क्या बचा b स्क्वायर इक्वल टू y बाय 4ab स्क्वायर है इक्वल टू क्या है 1 माइनस 2b कॉमन कर लो इससे भी, तो यहाँ क्या बच जाएगा b प्लस a, तो फर्स्ट और थर्ड ही लिख रहे थे ना, तो ये 1 कॉमन किया माइनस 2b तो b प्लस a। अब जो है इससे माइनस 2b और ये माइनस 2b दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस 2b कैंसिल। यहाँ क्या बचा x, ये जो फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसका है a प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे यहाँ b क्या है 1 बाय a प्लस बी, एक टर्म कट जाएगा तो x का वैल्यू क्या हो गया a प्लस बी, यही हो गया इसका सॉल्यूशन। प्लस माइनस में गलती होता है तो सवाल गलत हो जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें, मल्टीप्लाई सब में ही x का वैल्यू क्या आ गया a प्लस बी। अब दूसरा क्या लिखते हैं फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड जो इक्वेशन है पार्ट, सेकेंड में क्या था y बाय 4ab और थर्ड में जो है वो क्या है 1 बाय माइनस 2b कॉमन तो b प्लस a, इससे क्या कट रहा है b कैंसिल हो गया, माइनस 2 से करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, तो ये जो है टर्म तो y इक्वल टू बचा क्या 2a, तो ऊपर लिखाएगा तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर था, तो एक b कैंसिल हुआ, तो यहाँ क्या बचा है y बाय 2ab इक्वल टू माइनस 1 बाय b प्लस a, यही बचा हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखा है माइनस 2ab बाय a प्लस बी, ये हो गया किसका वैल्यू y का, तो एक आंसर हो गया a प्लस बी, दूसरा हो गया माइनस 2ab बाय a प्लस बी। यहाँ 4ab स्क्वायर था, यहाँ 2b था, तो b से एक कैंसिल हो गया तो b एक सिंगल बचा है ना, ये 2ab तो y बाय 2ab, ये दोनों आंसर हो गया इसका।
अब 16 के बाद जैसे 17 नंबर ग्राफ है, ग्राफ खुद से बनाना है। क्या दिया हुआ है कि 3x प्लस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई इक्वल 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है ग्राफिकली, तो ग्राफिकली सॉल्व करो। और जब ग्राफ बन जाएगा तो उसमें बोल रहा है कि रीजन जो बनता है किससे, लाइन से और वाई एक्सिस से। अब मान लो ऐसा ग्राफ बना तुम्हारा, तो लाइन से और वाई एक्सिस से तो ये ग्राफ है। अगर बोलता लाइन से और एक्स एक्सिस तो नीचे बनता। इस ग्राफ का जो रीजन है उसका फिर क्या बोल रहा है, एरिया भी निकालेंगे, तो एरिया भी निकालेंगे अलग से। अब इधर जैसे 3 क्वेश्चन है। ए सेलर गोज डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट्स एंड रिटर्न इन 1 आवर। तो डाउन स्ट्रीम गया तो क्या आया होगा, वापस अप स्ट्रीम। तो इसमें अगर हम मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ सेलर का स्पीड हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है, और करंट का जो स्पीड है वो है y किलोमीटर पर आवर। तो जो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम हो जाएगा, स्पीड ऑफ सेलर इन डाउन स्ट्रीम, ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई। और स्पीड ऑफ सेलर इन अप स्ट्रीम में क्या हो जाता है x माइनस वाई। तो अभी यहाँ पे जैसे लिखा था कि डिस्टेंस कितना कवर करना है, 8 किलोमीटर। टाइम क्या दिया है 40 मिनट, उसको किलोमीटर पर आवर में क्या है तो उसको 60 से डिवाइड कर देंगे। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, यही ना। तो डिस्टेंस क्या है 8 किलोमीटर है, स्पीड क्या है डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई, और टाइम लग रहा है कितना उसको 40 मिनट। 40 मिनट का मतलब क्या हो गया 40/60 आवर। तो ये हो गया तुम्हारा 20 इंटू 2 20 इंटू 3, 2 से ये 4। तो अगर क्रॉस कर लोगे तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। इक्वेशन फर्स्ट बन गया। उसके बाद दूसरा क्या बोल रहा है कि रिटर्न हो रहा है, तो रिटर्न हो रहा है तो डिस्टेंस तो सेम है 8 किलोमीटर। अब स्पीड क्या हो रहा है x माइनस वाई, और टाइम क्या लिखा है 1 आवर, तो आवर में ही है तो उसको कुछ नहीं करना। तो x माइनस वाई का वैल्यू क्या हो गया 8। इक्वेशन सेकेंड, ये दोनों इक्वेशन से सॉल्व कर लो। सेलर का स्पीड आ जाएगा और करंट का स्पीड आ जाएगा। अब इधर जैसे है ये सवाल, 5 years ago साक्षी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सिमरन। तो साक्षी का x मान लेते हैं, एज जो है प्रेजेंट एज साक्षी का वो x है, और सिमरन का जो है वो y है। तो क्या लिखा है 5 years ago, तो 5 साल पहले, तो x माइनस 5, तो इसका भी तो 5 साल पहले हो गया y माइनस 5। साक्षी थ्राइस हो रही है किसका, सिमरन का, तो सिमरन का तो एज ये है, इसका थ्राइस तो 3 इंटू। तो ये हो गया सॉल्व करके x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15। तो x माइनस 3y इक्वल टू क्या माइनस 5 इधर आ जाएगा, तो माइनस 10। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब सेकेंड क्या है 10 years लेटर, तो 10 साल बाद, तो x प्लस 10, तो ये भी बड़ी होगी 10 साल, तो y प्लस 10। साक्षी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सिमरन, तो सिमरन का ट्वाइस रह जाती है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो x प्लस 10 इक्वल टू क्या हो गया 2y प्लस 20, तो x माइनस 2y इक्वल टू 10। इक्वेशन सेकेंड। दोनों इक्वेशन सॉल्व करो, साक्षी और सिमरन का एज आ गया। ये क्वेश्चन भी बताए थे, 15 नंबर शायद क्वेश्चन था, उसमें यहाँ पे इससे 7 है, यहाँ 21 दिया था। सेम क्वेश्चन है, इससे 2 बार इक्वेशन सॉल्व करना है, दोनों को बनाना है। लिखोगे जैसे फॉर इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि इन्फिनाइट ही है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा a1 बाय a2, तो 2 बाय a2 क्या है p प्लस क्यू, b1 बाय b2 तो 3 बाय 2p माइनस क्यू, c1 बाय c2 इक्वल है सब, तो माइनस 9 बाय माइनस 3 इंटू पी प्लस क्यू प्लस 1। लिख दे इसको, माइनस माइनस तो कैंसिल, 3 इंटू 3। अब जो इक्वेशन है ये 2 बाय पी प्लस क्यू इक्वल टू 3 बाय 2p माइनस क्यू इक्वल टू 3 बाय पी प्लस क्यू प्लस 1। तो कोई सा भी 2 इक्वेशन 2 पार्ट लेके, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड या फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। तो क्या है फर्स्ट 2 बाई पी प्लस क्यू, सेकेंड क्या है 3 बाई 2p माइनस क्यू। इससे जो सॉल्व करके बनाएंगे तो 2 इंटू 2 4p माइनस 2q इक्वल टू 3p प्लस 3q, यही बना। इधर भेज लो इसको, तो 4p माइनस 3p माइनस 2q माइनस 3q इक्वल टू 0।
तो p माइनस 5q इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब एक इक्वेशन बन गया पी क्यू के टर्म में, दूसरा भी तो बन सकता है फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड क्या है 3/2p माइनस क्यू है, थर्ड क्या है 3/p प्लस क्यू प्लस 1 है। क्रॉस कर लो 6p माइनस, ये तो ऐसे भी 3 क्या हो रहा है कैंसिल, क्रॉस करेंगे तो 2p माइनस क्यू इक्वल टू हो जाएगा p प्लस क्यू प्लस 1। इधर आ गया तुम्हारा 2p माइनस क्यू माइनस p माइनस क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0। तो p माइनस 2q माइनस 1 इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। अभी दोनों इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। ये 20 क्वेश्चन सबको कम्प्लीटली बनाना है अच्छे से। इस सब टाइप का जितना भी क्वेश्चन है उसको बनाना है। लीनियर इक्वेशन का हो गया, लीनियर इक्वेशन चैप्टर ख़त्म हो गया, उसके बाद अब नेक्स्ट चैप्टर होगा।